दोस्तों, क्रिकेट की अनिश्चितताओं और रोमांच से भरी इस अद्भुत दुनिया में हर दिन कोई ना कोई नई कहानी जन्म लेती है। लेकिन आज वडोदरा के बीसीए स्टेडियम कोटांबी में जो कुछ भी हुआ, उसने न केवल कीवी टीम के हौसले पस्त कर दिए, बल्कि पूरी दुनिया को भारतीय बल्लेबाजी की गहराई का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए इस पहले वनडे मुकाबले में, जिसे साल 2026 की सबसे बड़ी सीरीज का आगाज माना जा रहा था, टीम इंडिया ने 301 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए वो साहस दिखाया जिसकी उम्मीद सिर्फ चैंपियन टीमों से की जाती है। मैच के नायक भले ही कई रहे हों, लेकिन इस ऐतिहासिक जीत पर अब दुनिया के 4 सबसे बड़े और सम्मानित दिग्गजों, पाकिस्तान के रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान कप्तान रिकी पोंटिंग, दक्षिण अफ्रीका के मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स और वेस्टइंडीज के यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने ऐसे सनसनीखेज बयान दिए हैं जो इस समय सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर आग की तरह वायरल हो रहे हैं। मैच की पहली ही गेंद से रोहित शर्मा के इरादे बिल्कुल साफ थे। उन्होंने काइल जेमीसन जैसे लंबे कद के गेंदबाजों की रफ्तार का जवाब अपने सिग्नेचर पुल शॉट्स और कलाई के जादू से दिया। रोहित के आउट होने के बाद जब किंग विराट कोहली मैदान पर उतरे तो वडोदरा का पूरा स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा। विराट ने अपनी पारी के दौरान न केवल 93 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली, बल्कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे कर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जो सदियों तक याद रखा जाएगा। हालांकि मध्यक्रम में काइल जेमीसन के कहर ने एक समय भारत को मुश्किल में डाल दिया था, जब स्कोर 242 पर 5 विकेट हो गया था। लेकिन केएल राहुल के अनुभव और युवा हर्षित राणा के निडर छक्कों ने बाजी पलट दी। विराट कोहली की इस अविश्वसनीय और जादुई पारी को बारीकी से देखने के बाद रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर ने एक लाइव टीवी चर्चा के दौरान बेहद भावुक और प्रभावित होकर कहा, विराट कोहली को क्रीज पर बल्लेबाजी करते हुए देखना बिल्कुल वैसा ही एहसास देता है जैसे आप दुनिया के किसी महानतम कलाकार को कैनवास पर अपनी बेहतरीन पेंटिंग उतारते हुए देख रहे हो। उनकी टाइमिंग, उनके कवर्स के ऊपर से लगाए गए शॉट्स और खेल की समझ किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। अख्तर ने कोहली के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर जोर देते हुए आगे कहा, जनाब, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन का आंकड़ा पार करना कोई मजाक या छोटी बात नहीं है। इसके पीछे दशकों का कठिन त्याग, फौलादी अनुशासन और खुद को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्तर पर बनाए रखने की कभी न खत्म होने वाली भूख छिपी है। आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और एक समय भारत को मुश्किल में डाल दिया था, लेकिन विराट कोहली की अद्भुत क्लास और अंतिम ओवरों में केएल राहुल की संयमित फिनिशिंग ने एक बार फिर पूरी दुनिया को यह कड़ा संदेश दे दिया है कि भारतीय टीम को उनके अपने घर में और खासकर वडोदरा जैसी पिचों पर हराना किसी भी विदेशी टीम के लिए लगभग नामुमकिन है। अख्तर का यह बयान साफ तौर पर दर्शाता है कि कोहली का कद अब खेल की सीमाओं से बहुत ऊपर उठ चुका है। वहीं रिकी पोंटिंग ने भारतीय बल्लेबाजी की गहराई पर बात करते हुए कहा, मुझे हैरानी हुई कि न्यूजीलैंड ने 300 रन बनाने के बाद भी मैच खंवा दिया, लेकिन जब आपके पास विराट जैसा एंकर और राहुल जैसा फिनिशर हो तो कोई भी लक्ष्य सुरक्षित नहीं है। शुभमन गिल की कप्तानी और उनकी 56 रनों की पारी ने भी मुझे बहुत प्रभावित किया। भारतीय टीम अब अगले वर्ल्ड कप की सबसे प्रबल दावेदार नजर आ रही है। दूसरी ओर एबी डिविलियर्स, जो कोहली के करीबी दोस्त भी हैं, उन्होंने कहा, विराट की तकनीक और दबाव झेलने की क्षमता लाजवाब है। वह आज भले ही अपने शतक से चूक गए, लेकिन 13 रनों की उस पारी ने जीत की नींव रख दी थी। और केएल राहुल क्या कूल खिलाड़ी है। आखिरी ओवरों में जब सांसें रुकी हुई थी, राहुल ने जिस शांत दिमाग से छक्का जड़कर मैच खत्म किया, वह काबिले तारीफ है। भारत के पास हर परिस्थिति के लिए एक अलग हीरो है। अंत में क्रिस गेल ने अपने अंदाज में कहा, यो, इंडिया ने आज कीवी टीम को बता दिया कि बॉस कौन है। रोहित की शुरुआत, विराट का जलवा और राहुल का फिनिश, ये एक परफेक्ट क्रिकेट मसाला था। राहुल ने अंतिम ओवर में जो गियर बदला, उसने मुझे मेरे पुराने दिनों की याद दिला दी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज काइल जेमीसन ने 4 विकेट लेकर कोशिश तो अच्छी की, लेकिन भारत के सामने उनकी दाल नहीं गली। वडोदरा के इस ऐतिहासिक मैदान से लेकर दुनिया भर के रिकॉर्ड बुक्स तक भारत की इस 143 रनों की बड़ी जीत की गूंज अब साफ सुनाई दे रही है। दोस्तों, टीम इंडिया के इस धमाकेदार प्रदर्शन और इन दिग्गजों के बयानों को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? क्या केएल राहुल को अब वनडे में स्थायी तौर पर फिनिशर की भूमिका दी जानी चाहिए? और क्या आपको लगता है कि रोहित विराट की यह फॉर्म 2027 वर्ल्ड कप तक बरकरार रहेगी? अपनी बेशकीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप भी टीम इंडिया की इस शानदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।